आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपना घोषणा पत्र जनता की अदालत में रख दिया है। अब जनता को वोटिंग कर तय करना है कि किसका मैनिफेस्टो वजनदार है। आइए जानते हैं मोदी की 24 गारंटी वर्सेस कांग्रेस के घोषणा पत्र के 10 न्याय की बातें क्या है। पहले भाजपा के घोषणा पत्र की बड़ी बातें आपको बताते हैं। भाजपा ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का वादा किया गया है। साथ ही ट्रांसजेंडर को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। भाजपा ने ऐलान किया है कि हर गरीब परिवार को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। अब तक 4 करोड़ घर बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि एक देश एक चुनाव के वादे के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही भाजपा ने देश हित में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की बात कही है। भाजपा ने पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने का वादा किया है। वंदे भारत ट्रेनों के 3 मॉडल देश में संचालित होंगे, जिसमें वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो शामिल होंगी। भाजपा ने सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का वादा किया है। साथ ही मछुआरों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। भाजपा ने घोषणा पत्र में बताया है कि 1 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया जाएगा। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को अगले 5 वर्षों में लखपति बनाने का वादा किया गया है। भाजपा ने मैनिफेस्टो में कहा है कि औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशु गृह जैसी सुविधाएं भी होंगी। भाजपा ने कहा है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण देने के लिए दुनिया भर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भाजपा ने कहा पीएम किसान सम्मान निधि जारी रहेगी, एमएसपी में बढ़ोतरी होगी। किसानों के लिए कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है। भाजपा ने कहा ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नई योजना शुरू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। भाजपा के मैनिफेस्टो के अनुसार छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किफायती बीमा प्रोडक्ट शुरू किए जाएंगे। भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार पेपर लीक नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख तक की जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है, जिसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान, गरीब इत्यादि शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक न्याय जनगणना का ऐलान किया है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा में 50% बढ़ाने का वादा किया है। भूमिहीनों को जमीन देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पहली नौकरी गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत 25 साल से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सरकारी कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कानून के तहत इंटर्न को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय भी दिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अनुसार सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले में निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत करीब 30 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अनुसार प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार 2025 से केंद्र सरकार की 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। साथ ही महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। 2025 से महिलाओं को विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस के न्याय पत्र के अनुसार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून को संशोधित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल करने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि पुलिस जांच और खुफिया एजेंसियां सख्त कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करना, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियां, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का कांग्रेस ने वादा किया है। दोस्तों, ये थी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का मैनिफेस्टो की गारंटियां। आपको किस पार्टी का घोषणा पत्र अच्छा लगा, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। नमस्कार।